चाहरे जानिब मिटाने जुल्मत हुजूर आए, हुजूर आए। चाहरे जानिब मिटाने जुल्मत हुजूर आए, हुजूर आए। कि चाहरे जानिब हुजूर आए, हुजूर आए। कि गम के मारो में है मसरत हुजूर आए, हुजूर आए। चाहर जाने जज़ाकल्लाह हमारे भाई ने 20 रुपया से नवाजा है। अल्लाह ताला 20,000 ने किया अता फरमाए। और नईमुद्दीन भाई नईमुद्दीन साहब, अल्लाह इनकी, ये नईमुद्दीन दीन के नईम यानी दीन के मददगार हैं। अल्लाह इनकी उम्र में, इल्म में, कारोबार में, रोजगार में भी पनाह बरकत अता फरमाए। मौला 20,000 नेकियां अता फरमाए, 20,000 छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज मामून रखे। बस इसी तरह से आप मोहब्बतों के साथ सुनते रहें, मोहब्बतों के साथ दिल लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। चाहर जानिब मिटाने जुल्मत हुजूर आए, हुजूर आए। चाहर जानिब मिटाने जुल्मत हुजूर आए, हुजूर आए। के गम के मारों में है मसरत, के गम के मारों में है मसरत। अरे हुजूर आए, हुजूर आए। के गम के मारों में है मसरत हुजूर आए, आए। और हदीस पाक में है, हदीस कुदसी में है, औलाद का लम्मा खलक़तुल अफ़लाक कबल। अगर मुझे तुझे पैदा ना हो तो मैं ज़मीन का बिछा बनाता, मैं आसमान का शामियाना ना लगाता, मैं कायनात को वजूद ना बख्शता, मैं किसी चीज को पैदा ना करता। यानी सारी कायनात, सारी चीज मुस्तफा की आमद की वजह से है, मुस्तफा की पैदाइश की बरकत से है। अगर नबी पैदा है तो कायनात बनी है, इसीलिए नबी की आमद का सदका है। मेरे नबी तशरीफ लाए हैं तो ये चांद बना, ये सूरज की रोशनी बनी, ये कायनात की बहारें बनी, ये कायनात का नजारा बना। ये सारी कायनात हम और आप जो बने हैं ये मुस्तफा की आमद की बरकत का सदका है। हजरात इसलिए आइए इस शेर को समझिए, इंशाअल्लाह आप नहीं आपका ज़मीर बोलेगा सुभान अल्लाह, आप बाद में आपका दिल पहले ज़बान को पाकीज़ा बनाए और मोहब्बतों के साथ बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। चाहरे हुजूर आए, हुजूर आए। गम के मारों में है मसरत हुजूर आए, हुजूर आए। न ये ज़मीं थी न वो ज़मा था, न चांद सूरज न आसमां था। न ये ज़मीं थी न वो ज़मां था, न चांद सूरज न आसमां था। तो बन के हुजूर आए, हुजूर आए। तो बन के वजह तख्लीक खिलकत हुजूर आए, हुजूर आए। जज़ाकल्लाह हमारे शायर मोहतरम बिलाल रज़ा सिवानी साहब ने 10 रुपये से नवाजा। और अगर कोई नात पढ़ने वाला नात पढ़ने के बाद 10 रुपया दे दे तो समझ जाइए कि जो नात पढ़ रहा है वो आम आदमी नहीं है,
है कि नहीं? ये समझिए कि उलमा ने नवाज दिया है, अब मेरी मकबूलियत की दलील बन गई है। जरा मोहब्बतों के साथ उलमा के नाम पे बोल दे सुभान अल्लाह। अपने बिलाल रज़ा सिवानी साहब के नाम पे बोले तड़प के सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। चाहर जानिब मिटाने ज़ुल्मत हुज़ूर आए, हुज़ूर आए, खुदाए बरतर के क़ुद्सियों में सदाए गूंजे है फैशियों में, खुदाए बरतर के क़ुद्सियों में सदा ये गूंजे है फैशियों में, कि चलो अदब से चलो अदब से करें ज़ियारत, अरे हुज़ूर आए, हुज़ूर आए, चलो अदब से करें ज़ियारत, हुज़ूर आए, हुज़ूर आए, चलो अदब से करें ज़ियारत, हुज़ूर आए, हुज़ूर आए। और इस पूरे कलाम का सबसे खूबसूरत शेर जो मेरे सरकार की आमद नहीं हुई थी और ऊँट पर पहाड़ तोड़ा जाता था, जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता था, और औरतों को इज्जत वक़ार का ताज मेरे पैगंबर ने अता फरमाया। लड़कियों के सर पर इज्जत वक़ार का ताज रखा, बेवाओं को सरों पर इज्जत वक़ार का ताज रखा, यानी औरतों को सबसे ज्यादा सम्मान मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया। इसलिए किताबों में आता है कि लगभग 4,500 खुतबे औरतों के हवाले से मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाए, और पूरी दुनिया को बताया कि जिस औरत को मनहूस समझते हो, जिस औरत को तुम नाकाबिले बर्दाश्त बोझ समझते हो, जिस औरत को तुम मनहूस समझ करके उसकी इज्जत की नाकदरी करते हो, उसी की इज्जत को जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी तक पहुंचाने के लिए मेरा और तेरा पैगंबर आया है, रसूल कायनात आया है। हमारे और आपके पैगंबर दो जहान ने आकर के गिरतों को उठाया है, रोतों को हंसाया है, बिलखतों को दिलासा दिया है, गमज़दों को मुझदे जां फिजा सुनाया है। तभी तो यूपी का वकार, दिल्ली का करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान, बरेली के अहमद रजा खान पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहता है, गमज़दों को रसा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वो पैगंबर दो जहान आए हैं, वो रसूल कायनात आए हैं, वो पैगंबर दो जहान आए हैं। आने के बाद हज़रात औरतों के सरों पर इज्जत वक़ार का ताज रखा, बेवाओं के सरों पर इज्जत वक़ार का ताज रखा, यहाँ तक के मजलूम की इमदाद के, गरीबों का रखवाला बन गया, यहाँ तक के हज़रात जो बेसहारा था वो सहारा लेकर के उसके सहारे बन गए मोहम्मद। इसलिए तो हज़रात कायनात में मोहम्मद से ज्यादा लाजवाब, कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान, कायनात में सबसे ज्यादा कामयाब इंसान मोहम्मद से ज्यादा कोई नहीं मिलता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, आप गूगल में सर्च करें, गूगल में जैसे ही लिखिएगा कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान कौन, दुनिया का सबसे अच्छा आदमी कौन, तो सीधे फौरन जवाब आपको गूगल की तरफ से मिलेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो इस्लाम के प्रवर्तक हैं, इस्लाम के बानी हैं। उन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो काम और कारनामा अंजाम दिया है वो रहती दुनिया तक याद किया जाएगा, उस कारनामे को भुलाया नहीं जाएगा। इसलिए कि पैगंबर दो जहान ने बेसहारों को सहारा दिया है, गमज़दों को मुझदे जां फिजा सुनाया है। आइए उस हवाले से एक मिसरा, एक शेर आप तक पहुंचता है, इंशाअल्लाह आपके दिल की तख्ती से आवाज निकलेगी, और उससे पहले आपकी जबान से आवाज निकल जाए तो आप मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। चार जानिब मिटाने ज़ुल्मत हुज़ूर आए, हुज़ूर आए, कि गम के मारों में है मसयत, हुज़ूर आए, हुज़ूर आए। सुनिएगा, कहा ये मज़लूम लड़े के यों ने
जहाँ के गमगीन औरतों ने कहा ये मजलों में लड़े क्यों ने, जहाँ की गमगीन औरतों ने के हमारी चमका हमारी चमका ने फूटी किस्मत, हुजूर आए हमारी चमका किस्मत, हुजूर हमारी चमका ने फूटी किस्मत, हुजूर आए, हुजूर आए। अब आमना के घर मुस्तफा जाने रहमत मेरे हमले मुबारक में, मेरे पेट मुबारक में जलवा गर जलवा, जब तक मेरे सरकार का क़याम मेरे पेट अक़दस में रहा तब तक मुझे मेरे घर में चिराग जलाने की नौबत महसूस नहीं हुई। यही बात हजरत हलीमा फरमाती हैं। जब तक मेरे सरकार 2-2.5 साल तक की मुद्दत मेरे सरकार की गुजरी है हजरत हलीमा की झोपड़ी में। हजरत हलीमा भी अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, जब तक आपका क़याम, आपका वरूद मसूद, जब तक आपका वजूद मसूद मेरे घर पे रहा, मुझे चिराग जलाने की नौबत महसूस नहीं हुई। और हजरत हलीमा कहती हैं कि जब मेरे सरकार मोहम्मद मेरे घर तशरीफ लाए, मेरे कबीले में खुशियों की लहर दौड़ गई और सारे कबीले के लोग आ करके ये कहने लगे, हलीमा ये तेरे घर में कौन सी बरकत नाजिल हो रही है कि तेरे घर में जो सूखी लकड़ियां, सूखी बकरियां लकड़ियों की तरह सूख गई थी, जिसके थनों में दूध का नामो निशान नहीं था, अब तेरे बकरियों के थनों में दूध लबालब हो गए हैं। तेरे बकरियों के थनों में दूध भर चुके हैं और इतना दूध भर चुका है कि मेरा सारा कबीला उसे पीता है, यहाँ तक के लोग अपने अपने बर्तनों में जमा और स्टोर करते हैं। हजरत हलीमा फरमाती है कि जब तक मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत का क़याम मेरे घर पे रहा तो मैंने कई ऐसे मुजज़ात देखे तो मेरा दिल कह उठा कि ये आम इंसान नहीं है, ये आम आदमी नहीं है, ये वो है जो मेरे बिछोने पर रहता है, लेकिन जब उंगली का इशारा करता है चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। हजरत हलीमा का बयान है, हजरत हलीमा कहती हैं, जब मैं एक रात अपने मोहम्मद को सुला करके अपने कामों में मशगूल थी, क्या देख रही हूं कि 14वीं का चांद है जो पूरी तरह से रोशनी बिखेर रहा है, एक पूरी कायनात का चांद है जो मेरे बिछोने पर सोया और लेटा हुआ है, मोहम्मद की शक्ल में है और मोहम्मद छोटी सी उम्र है, मोहम्मद का बचपना है, मेरे पैगंबर दो जहान रसूल कायनात जब जलवा अफरोज है बिछोने पर और मुस्तफा जाने रहमत आराम फरमा रहा है, तो हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मोहम्मद की छोटी छोटी नन्ही नन्ही प्यारी सी उंगली जिधर जाती थी उधर आसमान का चांद घूम रहा था, यहाँ तक कि मोहम्मद की उंगली दाएं जाती थी, आसमान का चांद दाएं घूम जाता था, मोहम्मद की उंगली बाएं जाती थी, आसमान का चांद बाएं चला जाता था, मोहम्मद की उंगली सिरहाने जाती थी, आसमान का चांद सिरहाने की तरफ चला जाता था, मोहम्मद की उंगली पायती की तरफ जाती थी, आसमान का चांद पायती की तरफ जा रहा था। इसलिए तो यूपी का वकार, दिल्ली का करार, बरेली के ताजदार पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, अश पे ताजा छेड़छाड़, फश पे तुरफा धूमधाम, अरे कान जिधर लगाइए बस तेरी ही दास्तान है। और बरेली के ताजदार फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हजरात वो मेरे पैगंबर हैं, उंगली का इशारा होता है, चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, चांद 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। हजरात ये मैं नहीं कहता हूँ, सनातन शाश्वत धर्म का एक आदमी है, पंडित सुनील नारायण नाम है, वो खड़ा होता है और वो खड़े होकर के कहता है, संपूर्ण करमशील, संपूर्ण करमशील मोहम्मद की जात है, मोहम्मद 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 बिन दुख का नहरे
बरखा बिन बरखा बिन सागर कान भरे, सागर कान भरे। और लक्ष्मी लक्ष्मी बिन आदर कान करे, माता बिन माता बिन भोजन कान धरे, भोजन धरे। और हजरात इसको मंत्र में भी लिखा गया है। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है। हरि ओम ओम अवतान्यारद पुरितम पृथ्वी मध्य अन्य सकबारतम बलवं स्वानम तेज बहादम सर्वदा महापुरुषम पुरुषोत्तम शंभले स्थानम गृहे विष्णुयस सोमत्या गर्भमादतम पृथ्वी पाल प्रहारम कर्क ग्रह तपुस्यतम परंपरागत परमात्मे यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तिदात्मान्य सृजाम हम प्रीत्राणाय साधुना विनाशे च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है। और साफ साफ हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की भाइयों की किताब में लिखा हुआ है कि एक अवतार ऐसा भी आएगा, एक पैगंबर ऐसा भी आएगा, एक रसूल एक ऋषि मुनि ऐसा भी आएगा जो पूरी कायनात के मानव का कल्याण करेगा। वो नबी जब आएगा, जब वो रसूल आएगा, जब वो पैगंबर आएगा तो आएगा, रोतू को हंसाएगा, बिलकतू को दिलासा देगा, गमज़दू को मुझदे जा फिजा सुनाएगा। कायनात का रहबर बनकर के आएगा। श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 हमारे भाइयों की किताब है। इसका पेज नंबर सफा नंबर 33 पर लिखा हुआ है। अखंड नंबर 4 है, श्लोक नंबर 21-22 में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हरि ओम, ओम का मतलब ईश्वर रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से, रब की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन के आएगा जो बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा प्रभावशाली होगा, बड़ा शक्तिमान होगा। और उसकी शक्ति का ये आलम होगा, उंगली का इशारा करेगा, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, उंगली का इशारा करेगा, डूबे सूरज को देगा, उंगली का इशारा करेगा, उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी कर देगा, और लकड़ी को तलवार बना देगा, टहनी को तलवार बना देगा, कंकर पत्थर को कलमा पढ़वा देगा। वो आएगा, इस शान से आएगा कि उसका सब गुणगान करेंगे। हजरात इसलिए आमद रसूल का जलसा सिर्फ हम नहीं, हिंदू भाई लिखा हुआ है। और उसमें साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है एक नबी आएगा, एक रसूल आएगा, एक पैगंबर एक ऋषि मुनि आएगा जो दुखी मानव का कल्याण करेगा। जब वो पैगंबर आएगा तो इस शान से आएगा, उस वक्त आएगा जब बेटियां गाड़ी जा रही होंगी, जब औरतों के सरों पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा होगा, जब दुखों को, जब कोई दुखियारा उसको सहायता और मदद करने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे दौर में मेरे पैगंबर तशरीफ लाए। और आज 1453 साल हो गए। सन 571 ईस्वी में मेरे नबी पैदा हुए। उससे पहले 571 साल हो गया था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को विसाल किए हुए। उसके बाद मेरे नबी 571 साल के बाद पैदा हुए और सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी पैगंबर बनकर के आए। और कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको रहमत बना करके भेजा। ऐसा बनाया, ऐसा जमीन पर भेजा जैसा जमीन पर किसी को नहीं भेजा। ऐसा नबी बनाया जैसा नबी कोई और नहीं बना। इसलिए कि बनाने वाला अल्लाह खुद ही कह रहा है, ए महबूब अगर मुझे तुझे पैदा करना मकसद ना होता तो मैं जमीन ना बनाता, आसमान ना बनाता, कायनात को पैदा ना करता, हम और आप ना होते। इसलिए तो हजरत अल्लामा नईमुद्दीन साहब अलैहि रहमत रिजवान छपरवी फरमाते हैं, ये बारह ना होते, ये बारह ना होते तो कुछ भी ना होता, अरे मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ये बारह ना होते तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। न शम्सो कमर की जबी जगमगाते, न शाखों पे बैठी कली मुस्कुराते, न शबनम बरसकर गुलों को नहाते, न आकर कली को सबा गुदगुदाते। ये बारह ना होती तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। मनाए
लगाएंगे सीने से इरफान वाले। अरे यही कहते आए हैं रहमान वाले, ये बारह न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। हज़रात, ये मेरे पास किताबें हैं, सबूत, दलील और बहुत सारी किताब। अभी वहां रूम में एक किताब रखा हूं, बहुत मोटी सी किताब है, जाके कोई देख सकते हैं। श्री रामचरितमानस, बालकांड, दोहा नंबर 117। जहां जैसा प्रोग्राम वैसा प्रवचन देता हूं, इसलिए मैंने सब किताबें यहां तक नहीं लाई है। दो चार किताबें मैं आपके सामने पेश करता हूं ताकि आप देख ले कि मेरे नबी का जिक्र कहां कहां है, मेरे पैगंबर का तज़किरा और तफसीरा कहां कहां है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सूरजपुरा में बैठ करके नबी का जिक्र कर रहे हैं, नबी का जिक्र बुलंद हो रहा है, नहीं, बल्कि कुरान ने आज से 1300-1400 साल पहले कुरान में बता दिया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया है। इतना जिक्र ऊंचा हो गया है, इतना जिक्र बुलंद कर दिया है कि अब कोई दुनिया का दलाल, दुनिया का माई का लाल कोई गिराना चाहे तो मेरे पैगंबर के जिक्र को गिरा नहीं सकता है। इसलिए तो मेरे बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हजरात, आइए मैं आपको हिंदू सनातन शाश्वत धर्म, हमारे बिरादरान वतन, हमारे भाई, तमाम दोस्तों अहबाब जहां जहां से श्रवण कर रहे होंगे तो वो लोग यही महसूस करेंगे कि आज सूरजपुरा में कोई अच्छा मौलवी बुलाया है। नईमुद्दीन और बोलाल साहब ने अच्छा मौलवी का इंतखाब किया है, जलसा उनका, खर्चा उनका, माइक उनका, किताब मेरी पढ़ी जा रही है, मत मेरा पढ़ा जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा किताब किसी की हो, जिक्र मेरे पैगंबर का हो रहा है। सुभान अल्लाह। इसलिए हजरात, रामचरितमानस बालकांड, दोहा नंबर 117, बालकांड में लिखा हुआ है, बिनु पद चलाए सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनंद हित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु प्रस नैन बिनु देखा, गरी घरान बिनु बास असे ऐशा, असे सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासो जाए नहीं बरनी। एको द्यो सर्वभूतेश गुणः सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चिता केवलं निर्गुणश्च एकम इवादित्यम नाथ से प्रतिमास्ति ना समदर्शी से तिथस्तिरूपम अस्सः ना चक्षुषा पासति कास्कनाय नमः एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेहना नास्ति किंचनः ला इलाहा हन्ने बापम इल्लल्लाह परम पदम गणवण प्राप्त उन्नति जपे नामे मुहम्मदम जय गुरु नामे नामे कर जय बे जय गुरु नामे नामे कर जय बे बिना मोहम्मद पारे ना है बे। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वो अपने रामचरितमानस में कहते हैं, सुंदर मुखड़ा सुंदर कवल मुस्काए, सुंदर मुखड़ा सुंदर कवल मुस्काए, नामे मोहम्मद जग जग छाए। हजरात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे नबी का जिक्र कुरान में, हदीस के औराक में, हमारी इस्लामी लिटरेचर्स में नहीं, बल्कि रामायण, रामचरितमानस, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण, रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत, उन तमाम पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, तौरात में मुस्तफा का जिक्र, ज़बूर में मुस्तफा का जिक्र, इंजील में मुस्तफा का जिक्र, ज़बूर में और ईसा अलैहिस्सलाम की ऊपर नाजिल होने वाली किताब इंजील में उस पर मुस्तफा का जिक्र, यहाँ तक कि इंजील बरनबास में जो तहरीफ होकर के आज की शक्ल में आज इंजील है, जिसको ईसाई लोग मानते हैं, उसमें भी मेरे नबी का जिक्र है। उसमें लिखा हुआ, देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विथ यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्थ एंड हाथ नथिंग इन मी, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट एंड आई विल
pray the Father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever। यानी ए लोगों, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बातें नहीं कर सकूंगा क्योंकि इस दुनिया का आखिरी शहजादा आने वाला है, आखिरी बादशाह, आखिरी रसूल आने वाला है और मुझ में उसके जैसा कमाल बिल्कुल भी नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, मैं कोढ़ का मर्ज दूर करता हूं, मैं नाबीना के ऊपर हाथ रख दूं तो बीनाई वापस आ जाती है, जिसके जिस्म में कोढ़ का मर्ज हो उस पर हाथ रख दूं तो अल्लाह शिफा दे देता है, मैं मुर्दे को ठोकर मार दूं तो मुर्दा जिंदा खड़ा हो जाता है। लेकिन ये एक आने वाला एक ऐसा भी पैगंबर आएगा, ये काम खुद भी करेगा और ये काम उनके गुलाम भी कर लिया करेंगे। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दवा न करे, आह ईसा अगर दवा न करे। और हजरात, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की शान में इंजील बरनबास में लिखा गया है कि आखिरी शहजादा आने वाला है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, प्यार प्रेम करते हो तो मेरे आदर्श को मानो और मेरे हुक्मों पर चलो। जब वो नबी आ जाए, जब वो रसूल आ जाए, जब वो पैगंबर आ जाए तो तुम उनके दामन से वाबस्ता हो जाना। ये कौन कह रहे हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? वो पैगंबर कह रहे हैं जो अल्लाह का सबसे आखिरी नबी जो जमीन पर आया और आखिरी आने के बाद फिर उसने आखिरी नबी होने का ऐलान करके दुनिया वालों को बताया कि मैं आखिरी नहीं, आखिर में आने वाला तो मोहम्मद आएगा और वो ऐसा आएगा कि उसकी नबूवत और रिसालत का सिक्का सुबह क़यामत तक चलता रहेगा, उसकी हुकूमत और रिसालत का सिक्का सुबह क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। इसलिए हजरात, ये हमारे भारत के श्री राम चंद्र जी और इसको गांधी जी कहते हैं, महात्मा गांधी, ये कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी जात, सबसे बड़ी सिफत की मालिक और इसकी तरह कोई कायनात में नहीं आया। ये तो हमने कुरान में पढ़ा है, हदीसों में पढ़ा है कि मेरे नबी जैसा कोई आया नहीं, मेरे नबी के जिस्म का साया नहीं, ना जमीन पर कोई आया है और ना उसके जिस्म का साया है। लेकिन इस बात को ये गांधी जी कहते हैं कि मोहम्मद और उनके अनुयायी, उनके उम्मत में से एक उमर नाम है जिसकी अदालत को देखने के बाद ये पता चलता है कि जिसका गुलाम ऐसा हो सकता है तो फिर उसका आका कैसा होगा। जिसका गुलाम का ये आलम है तो फिर उसके आका का आलम क्या होगा। जब तो डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय गोरखपुर की धरती से एक पंडित सुनील नारायण खड़े होते हैं और वो कहते हैं, संपूर्ण करमशील मोहम्मद की जात है, संसार में सुशील मोहम्मद के जात है, मोहम्मद की बात है। और अभी हमने कुरान हदीस के हवाले से बताया कि मुस्तफ़ा ने उंगली का इशारा किया था, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया था। ये दावा मेरा है कि मुस्तफ़ा के उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़ा हुआ है। ये दावा हमारा और आपका है, लेकिन दलील मैं अपनी किताब से दूंगा तो हमारे हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के भाई खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं इसको नहीं मानता। तो मैं उन्हीं की किताब से और उन्हीं के एक शायर ने लिखा है तो मैं उनका मिसरा पढ़ता हूं। वो कहते हैं, संपूर्ण करमशील मोहम्मद की जात है, संसार में सुशील मोहम्मद के जात है, मोहम्मद की बात है। उंगली उंगली से जिसने चंद्रमा दो भाग में किए, शक्ति में बेमसिल मोहम्मद के जात है, मोहम्मद की बात है। और मिलाद जो हम सूरजपुरा में मना रहे हैं, अगर कोई कहे ये मिलाद कहाँ लिखा है तो कहना सुन्नियों के नसीब में लिखा है, हमारे इश्क में लिखा है, हमारी किताबों में लिखा है। अगर नहीं मानते हो तो चलो उठाओ हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताब अथर्ववेद, अथर्ववेद का पहला मंत्र, उस मंत्र को पढ़ करके आप मिलाद समझिए और मिलाद का जिक्र कैसे अथर्ववेद में आया है जरा सुनिए। उस किताब में लिखा गया है, इदम जना
उपश्रुतराशंसः अस्तविष्यते षष्ठीं सहस्ना नवतिं चकौरम आरुष्मेषु दद्मः उष्ट्रायस परवाहनो बधूमन्तु निर्दशः वश्यमारथ सैन्य जिहीर्ति दीप ईशमान उपस्पृश्यः ईशा ईशाय मामहे शतम निष्कांत संजः त्रिनिशतान वार्ता में सहस्रा दश गो नाम अथर्वे कांड भी सूक्त नंबर 121 मंत्र नंबर 1 2 3। अब इसका तर्जमा सुन लीजिए, फवार सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आपका ईमान बोलेगा कि मेरे पैगंबर जैसी शान किसी की नहीं है। इसलिए तो हिंदू सनातन शाश्वत धर्म का एक और शायर उठता है, वो कहता है जगत में सबसे बड़े हैं महान, जगत में सबसे बड़े हैं महान, मोहम्मद सबसे बड़े धनवान, मोहम्मद सबसे बड़े हैं महान, के उनसे बढ़कर नहीं किसी की इतनी निराली शान, जगत में सबसे बड़े हैं महान, मोहम्मद सबसे बड़े विद्वान। जज़ाकल्लाह। सच पूछिए, हमारे नईमुद्दीन भाई ने अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। 100 रुपए के इनाम पुरस्कार से नवाजा है। अल्लाह ताला इन 100 रुपए को कबूल फरमाए, 100,000 नेकियां अता फरमाए, 100,000 बला बीमारी से महफूज मामून रखे। और सच पूछिए बिलाल भाई, जब मुझे कोई 100 रुपया देता है मैं ऐसे खुश होता हूं जैसे जब कोई बीमार को तंदुरुस्ती मिल जाए, मैं ऐसे खुश होता हूं जैसे रोजेदार को इफ्तार का समय आने पर अजान की आवाज सुनने पर खुशी होती है, वैसे मुझे 100 रुपए के इनाम मिलने पर मैं खुश हो जाता हूं। मैं खुश होकर मैं सबकी दुआएं सबको दुआएं देता हूं। अल्लाह सबको खुशहाल रखे, सबको कामयाब बनाए। बस एक शेर सुने मोहब्बतों के साथ, और मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, ये मैं नहीं कहता हूं, वेद प्रकाश उपाध्याय कहते हैं, हृदय में मुस्तफा का यदि प्यार नहीं है, स्वर्ग में वो जाएगा कैसे, कोई आधार नहीं है, आधार नहीं है, आधार नहीं है, दयावान नबी जी और करमशील नबी जी, करमशील नबी जी, किस उम्मती पे आपका उपकार नहीं है, हाँ उपकार नहीं है, हाँ उपकार नहीं है। और दरो हरम हो या के कली सा गुरुद्वार, दरो हरम हो या के कलीसा गुरुद्वार, दरो हरम हो या के दरो हरम हो या के कलीसा गुरुद्वार, कलीसा गुरुद्वार। फरहत कहाँ हुजूर का परचार नहीं है, परचार नहीं है, परसार नहीं है। हज़रात, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। अगर शिरनी का इशारा हो रहा है, शिरनी ला करके हाजिर करते तो 4 मिनट की गुफ्तगू में आप महसूस करें मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत 12 रबी नूर की सुबह सादिक के वक्त आमना के गोद में अब्दुल्ला का लख्ते जिगर बनकर, हलीमा का दिल का टुकड़ा बनकर, जब कायनात की अगर खाकदाने गीती पर जब जलवा अफरोज होता है तो हजरात सारी कायनात मुस्कुरा रही होती है, सारी कायनात के लबों पर मुस्कुराहट छा जाती है। इसलिए कि हजरात गरीबों का मसीहा आ रहा है, कायनात का ताजदार आ रहा है, रसूल अंबिया आ रहा है, वो रसूल आ रहा है जो तमाम रसूलों का ताजदार है, वो पैगंबर आ रहा है जो तमाम नबियों का सरदार बनकर के आ रहा है, वो रसूल आ रहा है जिसके आने से दुखी मानव का कल्याण हो रहा है, वो नबी आ रहा है जो गिरतों को उठा रहा है, रोतों को हंसा रहा है, बिलखतों को दिलासा दे रहा है, वो नबी आ रहा है। 12 रबी नूर की सुबह सादिक का वक्त है, 12 रबी नूर की तारीख ही वो तारीख है, वो सुबह ही वो सुबह है जिस कायनात की वजह से उस कायनात में इस खाकदाने गीती पर उससे बड़ी तारीख कोई नहीं हो सकती है, उससे बड़ी कोई रात नहीं हो सकती है, 12वीं की तारीख से बेहतर कोई तारीख नहीं हो सकती है। इसलिए कि इसी तारीख में मेरे पैगंबर कायनात में तशरीफ ले आए, और जब मेरे नबी तशरीफ ले आए तो कुरान पुकार के कह रहा है लक़द मन्नल्लाहु
अल्लाहु अलल मुमिनीना इस बासा फीहिम रसूला, तहकीक के मैंने मोमिनून पर और मोमिनों पर, ईमान वालों पर एहसान किया कि उसी में से एक रसूल भेज दिया। रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया, पसंद अंदाज यकताई बकायत शान ज़िबाई अमी बनकर अमानत आमना के गोद में आई। और अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबा के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो के खत्मुल अंबिया तशरीफ ले आए। हाँ तो मैंने मंत्र पढ़ा है, अभी मंत्र का तर्जमा नहीं किया है। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 121 मंत्र नंबर 1, 2, 3 में है, ए लोगों अदब एहतराम से सुनो, उसने राशनशाह की प्रशंसा की जाएगी जिस मुहाजिर या शांति के अलंबरदार की हिफाजत खुद परवरदिगार आलम ने 60,090 दुश्मनों के बीच फरमाई है। यानी अंतिम अवतार जब वो आएगा और कायनात उसकी मुखालिफत करेगी, मक्के के लोग मुखालिफ हो जाएंगे, मक्के के लोग गुंडे बवाली लोग वो दुश्मन हो जाएंगे और कहेंगे मोहम्मद अपना दीन फैला रहे हैं, मोहम्मद अपने बाबा दादा के दीन से हमें अलग कर रहे हैं। इस जुर्म में उन्हें भूखा रखा जाएगा, उन्हें मुहासरा किया जाएगा, उनके घर को कैदी बना लिया जाएगा, उन्हें कैद में रखा जाएगा, शाबी अभी तालीब में 40 दिनों तक भूखा रखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद मेरे पैगंबर ने सिर्फ इतनी दुआ की है, ए मेरे परवरदिगार ये नहीं मानते तो ना माने, लेकिन आने वाला एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरी दुनिया में मेरे मानने चाहने वाले होंगे और तेरी बारगाह में सजदा करने वाले होंगे। इसलिए ए परवरदिगार मैं रहमत बन करके आया हूँ और सहमत बन करके नहीं आया, इसलिए सारी कायनात पर रहमत बरसनी चाहिए, अजाब किसी पर नहीं आया। मुस्तफा जाने रहमत की वजह से हम पर और सारी कायनात पर अजाब को टाल दिया गया। हजरात मेरे नबी आए हैं, रहमत बन करके आए हैं। फिर वो कहते हैं, हिंदू भाइयों की किताब में आता है, अंतिम अवतार जब आएंगे, अंतिम अवतार की सवारी ऊंट की सवारी होगी तथा उसकी 12 पत्नियां होंगी। और ये बात सच है कि मेरे पैगंबर ने ऊंट की सवारी फरमाई है। मेरे नबी रेगिस्तानी इलाके में पैदा हुए, रेगिस्तान के जहाज को ऊंट कहा जाता है और ऊंट पर मेरे पैगंबर ने ऊंटनी कस्बा पर मेरे पैगंबर ने सवारी की है। जिस सवारी का तस्करा, जिस सवारी का तबसरा, जिस सवारी का जिक्र हिंदू भाइयों के किताब में मिलता है, वही तस्करा तो हमारी किताब में मिलता है। इसका मतलब ये भविष्यवाणी जो की गई है वो हमारे पैगंबर के लिए की गई है। इसलिए तो कहा गया है कि मोहम्मद आएंगे तो शंभल स्थान में पैदा होंगे। शंभल स्थान का माना होता है अमन शांति की जगह, वो शहर, वो जगह जहां अमन शांति को बहाल किया जाएगा। जब तक मेरे नबी नहीं आए थे तब तक कत्लो क़िताल, जंगो जिदाल जारी थी। एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ता था। नबी आए, सुलह मसालिहत की बात होने लगी। नबी आए, अमन सुकून की बात होने लगी। नबी आए और एक दूसरे को भाईचारगी का दर्श दिया और सौहार्द को कायम रखने के लिए कहा। और नबी ने इरशाद फरमाया, जो अपने भाई पड़ोसी का ख्याल रखे, क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद को अपने करीब बिठाऊंगा और उसको कहूंगा मेरी उंगली पकड़ ले, जन्नत में दाखिल हो जा। बोले सुभान अल्लाह। वो मोहम्मद हैं जिसने अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने के लिए कहा। वो इस्लाम बताता है कि तेरे घर के 40 घर आगे, 40 घर पीछे, दाएं बाएं जितने लोग हैं, चाहे वो किसी मजहब मिल्लत का मानने वाला हो, वो तेरा भाई है। उसका ख्याल रखना, उसके दुख सुख में काम आना, उसके दुख में सुख में काम आना, इंसानियत इसी का नाम है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, किसी को मारना पीटना, जुल्म सितम का निशाना बनाना, टॉर्चर करना, जहनी तौर पर परेशान करना, इस्लाम नहीं बताता है। इस्लाम कहता है वो तेरे साथ भाईचारगी का सबूत देना चाहिए। अगर तेरे घर के आसपास में किसी का घर है, उसकी जात से, उसकी बात से तुम्हें तकलीफ ना पहुंचे और तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे वाणी से किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, रक्त सभी का एक ही
जंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। दूजा नहीं है महान रे मोरक, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। इसलिए मेरे पैगंबर के आका के मिलाद का एक पैगाम और मैसेज ये है कि एक दूसरे के साथ भाईचारगी, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रवादारी को कायम रखें। इसलिए कि कुरान ने बहुत पहले कह दिया है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तेरे लिए, मेरा दीन मेरे लिए है। तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारो, हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारे। लेकिन जहां मानवता की बात आएगी, जहां इंसानियत की बात आएगी, कबीरदास जी कहते हैं कि इंसानियत का धर्म यह है, दुनिया में कोई धर्म बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। यानी कोई रो रहा है, उसके करीब बैठ करके उसके रोने की वजह पूछ लीजिए। कोई दुखों का मारा है, उसके दुखों के दर्द का मुदावा बन जाइए। कोई परेशान हाल है, चेहरे से समझ में आ जाएगा कि ये परेशान है, उसके करीब बैठ करके कुछ दिल की बातें कर लीजिए। कोई इंसान भूखा प्यासा है, उसे खाना खिला दिया जाए, उसे पानी पिला दिया जाए। किसी की कोई जरूरत, कोई सहायता, कोई मदद की जरूरत हो, वो काम कर दीजिए ताकि मानवता बाकी रहे। और जब तक मानवता बाकी रहेगी, इंसानियत बाकी रहेगी, दुनिया जग जीवन में लोग बाकी रहेंगे, दुनिया कायम दायम रहेगी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, आए हैं तो जाएंगे राजरंत फकीर, आए हैं तो जाएंगे राजरंत फकीर। एक सिंहासन में चले, एक बंधे जंजीर कबीरा, एक बंधे जंजीर। हजरात, वक्त काफी तेजी के साथ गुजर गया है। मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत की है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फ़ीहिम रसूला। तहक़ीक़ के अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया। और दूसरी जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। जब आमद रसूल का तज़किरा हुआ तो कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तहक़ीक़ किया गया तुम्हारे पास एक नूर और एक रोशन किताब। मैं नबी का जिक्र हिंदू भाइयों की तमाम पुस्तकों में, बाइबिल में, तौरेत में, इंजील में, ज़बूर में, कुरान में और पुराण में, दुनिया की तमाम धर्म शास्त्र में, धर्म ग्रंथ में, यहाँ तक कि दरिया की रवानी में, मौजू की तुग़यानी में, समंदर की सैलानी में, बादल की शोर में, हवाओं के जोर में, कलियों की चटक में, फूलों की महक में, सब्ज़ की लहक में, आग की दमक में, हीरे की चमक में, नींबू के खटास में, कंद के मिठास में, मूसा के जलाल में, ईसा के जमाल में, यूसुफ की जुदाई में, याकूब की दुहाई में, पहाड़ों की ऊंचाई में, गार की गहराई में, खिरत की खबर में, इश्क की नजर में, ला इलाहा इल्लल्लाह की हस्ती में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्ती में। गज़ के जिधर नजर उठाइए, मोहम्मद का तज़किरा, मोहम्मद का तबसिरा, मोहम्मद का नाम चमक रहा है, दमक रहा है, महक रहा है। जब भी तो आला हजरत फरमाते हैं, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अरे कान जिधर लगाइए, बस तेरी खुदा आबाद रखे इस पूरे चमन को। फकीर दुआ देकर चला अपने वतन को।